हेलो एंड वेलकम दोस्तों। WTC 2021 के फाइनल में टीम इंडिया ने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां बल्लेबाजी और गेंदबाजी फेल हुई थी वो तो वजह थी ही थी, साथ में जो सबसे बड़ी वजह आप कह सकते हैं जो थी टीम का सही कॉम्बिनेशन ना खिलाना। बरसात होने के बावजूद भी कप्तान विराट कोहली एंड रवि शास्त्री की कंपनी ने 2 स्पिनर्स उस मैदान पर उस WTC फाइनल में उन कंडीशंस में खिलाए थे। तो इस बार के WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया का गेंदबाजी आक्रमण क्या होना चाहिए, किस तरह का गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन लेकर के टीम इंडिया को इस बार जाना चाहिए और कौन से वो 5 गेंदबाज खेलने चाहिए। बिकॉज 5 तो आपको पूरे चाहिए होंगे जिसमें आपको ऑलराउंडर की रिक्वायरमेंट भी होगी, बिकॉज उन कंडीशंस में आपको थोड़ी सी बैटिंग भी डीप चाहिए, साथ में गेंदबाजी भी चाहिए। तो किस तरह का कॉम्बिनेशन टीम इंडिया का होना चाहिए उसकी बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। तो सबसे पहले इस वक्त जो लीडर ऑफ द अटैक आपको दिखते हैं, जो शायद सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो देन आई विल से मोहम्मद सिराज पिछले 1.5-2 साल में जिस तरह की गेंदबाजी उनकी तीनों फॉर्मेट में रही है, आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज द लीडर ऑफ द पैक। लेकिन एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहम्मद शमी दूसरे और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे। तो 2 खिलाड़ी तो आपके ये ऑटोमेटिकली खुद को पिक करेंगे ही करेंगे बिकॉज ऑफ कंडीशंस जो इंग्लैंड में होंगी, ओवल में होंगी, जून के शुरुआती वक्त में जो होंगी। उसके बाद असली चैलेंज शुरू होता है कि आपका तीसरा फास्ट बॉलर कौन होगा। जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में आप उमेश यादव आपके पास एक ऑप्शन है। आपने पिछली सीरीज में जयदेव उनादकट को टीम में रखा हुआ था। और फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस की बात करें तो हाल फिलहाल में जो टीम के साथ थे उनमें से कोई भी बहुत रिलायबल ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अगर आपको टीम में रखना है और बाहर से किसी प्लेयर को लेके जाना है तो वहां पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करने के वक्त आप शायद कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं ला पाएंगे जिसको अब तक आपने डेब्यू नहीं कराया है। लेकिन फिर भी मैं कुछ नाम जरूर सजेस्ट करूंगा कि जिनको आप स्क्वाड में एटलीस्ट रख सकते हैं और वहां पर जाने के बाद आप देखें और असेस करें कि क्या वो खिलाड़ी डायरेक्टली WTC फाइनल खेलने के लिए तैयार है। फिलहाल जो पहली चॉइस रहेंगे उस तीसरे फास्ट बॉलर के लिए वो मुझे लगता है कि उमेश यादव रहेंगे। लेकिन उमेश यादव जिस तरह से गेंदबाजी हाल फिलहाल कर रहे हैं बहुत इंप्रेसिव नहीं रही है। आपने टेस्ट मैचेस भी उनको मिले, वहां पर एक मैच में ठीक गेंदबाजी करी, फिर कुछ मैचेस उनके लिए बहुत अच्छे नहीं गए और साथ में IPL में जिस तरह से नई गेंद का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो बहुत इंप्रेसिव नजर नहीं आ रहा। पिछले सीजन आपने उमेश यादव से देखा था जिस तरह से वो नई गेंद कर रहे थे तो एक बेटर रिदम में नजर आ रहे थे, बहुत अच्छी गेंद उनके हाथ से निकल रही थी और बहुत कुछ अच्छा जा रहा था, उनको विकेट्स मिल रहे थे, गेंद शेप कर रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इस सीजन वो नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि वो ज्यादातर गेंदबाजी कोलकाता के उस विकेट पर करते हैं जहां पर शाम के वक्त गेंद शेप होती है। तो इसका मतलब यह है कि उमेश यादव बहुत अच्छे रिदम में नजर नहीं आ रहे अब तक एज ऑफ नाउ जितना IPL गया है और उनको देखा है। तो ऐसे में आप क्या ऑप्शन और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जयदेव उनादकट इज अ गुड बॉलर बट आप सोचें कि वो एक एक्सेप्शनल बॉलर आपके लिए WTC फाइनल में निकलेंगे तो मुझे थोड़ा सा उस चीज को लेकर के डाउट है। हालांकि जयदेव उनादकट आपको लेफ्ट हैंडर का वो एंगल देते हैं और आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट गेंदबाज हो सकते हैं। जिस तरह से पिछले 2-3 साल में उन्होंने डोमेस्टिक में रेड बॉल से परफॉर्म किया है तो उस चीज को लेकर के क्वेश्चन नहीं है, बट जितना उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऊपर के लेवल पर रहा है उसको देख करके मुझे बहुत ज्यादा अश्योरेंस नहीं देते। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि आप ये 3-4 फास्ट बॉलर तो होंगे ही होंगे बट 15 में जब आप प्लेयर ऐड करेंगे तो आई विल लव टू सी मुकेश कुमार इन दैट 15 स्क्वाड। और शायद आई असेस दैट सिचुएशन कि अगर वहां पर आपको चाहिए मुकेश कुमार अच्छी गेंद डाल रहे हैं, बिकॉज मुकेश कुमार मैं पहले भी बहुत बार कहता रहा हूं कि रेड बॉल के आपके लिए बहुत जबरदस्त गेंदबाज हो सकते हैं, स्पेशली इन दोज कंडीशंस जहां पर उनको लेट स्विंग मिलेगी, जिस तरह का उनका रिलीज है, जिस तरह से गेंद उनके हाथ से निकलती है, उन कंडीशंस में वो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव गेंदबाज होने वाले हैं। जितने भी गेंदबाज आपके खेल रहे हैं
उन सब में वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव गेंदबाज हो सकते हैं, बिकॉज जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, जो उनका गेंदबाजी करने का तरीका है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में ना बड़ी खास चीज़ है। खास क्या है कि आपने दो तरह के गेंदबाज आप कैटेगराइज करते हैं जनरली। जो गेंदबाज स्विंग कराते हैं तो जनरली वो रिलीज काइंड ऑफ बॉलर होते हैं, वो आके गेंद को रिलीज करते हैं। दूसरा आप हिट द डेक बॉलर होते हैं, जो आके डेक को हिट करते हैं और उनकी लाइन जो है वो थोड़ी सी लेंथ जो है बेसिकली वो थोड़ी सी पीछे रहती है। बट मुकेश कुमार को आप देखिए कि ये उन दोनों के बीच में कहीं है। रिलीज बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि आपको सिर्फ आके गेंद छोड़ देते हैं, इनके हाथ से गेंद निकलता भी बहुत अच्छा है और डेक को हिट भी करते हैं। सो बेसिकली क्या है कि जब गेंद हाथ से अच्छा निकलेगा तो वो वैसे ही सेव करेगा, और डेक को हिट करेंगे विद द सीम, तो फिर वहाँ से ऑफ द विकेट आपको जो चीज़ मिलेगी ना वो इनको स्पेशल गेंदबाज बना सकती है, स्पेशली इन इंग्लिश कंडीशन। इंडियन कंडीशंस में शायद उतना ऑफ द विकेट नहीं मिलेगा, बट जब आप इंग्लिश कंडीशंस में खेलने के लिए जाएंगे, जिस तरह के रिलीज के साथ ये डेक को हिट करते हैं, वो इनको स्पेशल गेंदबाज जरूर बनाएगी, क्योंकि इनको ऑफ द विकेट परचेज जरूर मिलेगा। और साथ में जो ओवरहेड कंडीशंस रहती हैं तो इन द एयर भी जो लेट स्विंग की बात करते हैं वो भी मिल सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देख रहा हूं तो अभी तक खेले नहीं है इंडिया के लिए, टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं है, लेकिन अगर इंडियन टीम सोच सकती है उनके बारे में तो बिल्कुल सोच सकती है, और आपके शायद तीसरे तेज गेंदबाज हो सकते हैं। चौथे तो शायद आप एक ऑलराउंडर ढूंढेंगे जो आपके लिए शार्दुल ठाकुर होंगे, जो बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं आपके लिए। जब जब टेस्ट क्रिकेट खेले हैं या जो भी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है, जो भी कंट्रीब्यूशन का मौका उनको मिला है, चाहे वो गेंद से हो, चाहे वो बल्ले से हो, चाहे फंसे हुए मैचेस जिताने हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उन्होंने हर जगह डिलीवर करके दिखाया है। सो चौथे गेंदबाज की तरह, और ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि कंडीशंस क्या हैं। हालांकि पहला शुरुआती फेज होगा उस महीने का, जून का, तो अर्ली समर आप कह सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि कंडीशंस ऐसी हों जो तेज गेंदबाजों के लिए फेवर करने वाली हों। और ये भी हो सकता है कि गर्मी का मौसम हो और ओवल ट्रेडिशनली ऐसा विकेट रहता है जहां पर आप दो स्पिनर खिला सकते हैं, तो वो आपको उस सिचुएशन में उसी वक्त पर असेस करना पड़ेगा कि आप दो स्पिनर यानी जडेजा और अश्विन के साथ जाना चाहेंगे या आप चौथे फास्ट बॉलर जो है वो शार्दुल ठाकुर के साथ जाना चाहेंगे। तो इसमें डिपेंड करेगा। अब अगर दो स्पिनर खेलने की बात आती है तब तो दोनों खेल जाएंगे, जडेजा और अश्विन। लेकिन अगर एक स्पिनर खेलने की बात आती है तो फिर यह बहुत बड़ा सवाल रहेगा टीम इंडिया के सामने कि आप जडेजा को खिलाएंगे या अश्विन को खिलाएंगे, क्योंकि जडेजा आपको शायद बल्लेबाजी बेटर देंगे, अश्विन आपको गेंदबाजी बेटर देंगे। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज़ हो जाएगी देन। बट आई विल पिक रवींद्र जडेजा, बिकॉज रवींद्र जडेजा आपके लिए 7 नंबर के बल्लेबाज भी होंगे। और आप अगर अपनी बल्लेबाजी देखें तो ऋषभ पंत के ना होने से, श्रेयस अय्यर के ना होने से थोड़ा सा बल्लेबाजी में इंस्टेबिलिटी है, तो आपको रवींद्र जडेजा वो अश्योरेंस दे सकते हैं बल्लेबाजी में, और गेंदबाजी भी वो ठीक ठाक करके आपको देंगे। आप उन कंडीशंस में स्पिनर्स से ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है कि रन थ्रू कर जाएंगे, वो अच्छे कंट्रोल दे दें आपको, गेंदबाजी अच्छे कंट्रोल से कर दें, बाकी मेन काम जो है वो आपके फास्ट बॉलर्स को ही करना होता है। एक और सवाल रह जाएगा कि क्या कुलदीप यादव को जगह मिल सकती है। वो फिर अगर जगह बन सकती है कहीं से तो वो मेरी नज़र में शार्दुल ठाकुर की जगह पर, लेकिन वहाँ कंपटीशन तगड़ा होगा। अगर शार्दुल नहीं खेलेंगे तो फिर अश्विन बड़े कंटेंडर होंगे उस जगह के लिए। आप सबकी क्या राय है और क्या कॉम्बिनेशन आप सोच रहे हैं WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया की गेंदबाजी का होना चाहिए? मैंने तो अपना बता दिया, आप सब भी अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।